इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेनी स्टॉक्स होता क्या है और शेयर मार्केट के अधिकतर लोग जाने अनजाने में पेनी स्टॉक्स के चक्कर में फंस के अपना सारा रुपया डुबो देते हैं। और इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक दूंगा जिससे आप भी पेनी स्टॉक्स को पहचान सकते हैं और आप कभी भी पेनी स्टॉक्स में नहीं फंसेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं पेनी स्टॉक्स या फिर क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आइए इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स को पहले समझ लेते हैं। बेसिकली प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है फायदा और नुकसान। तो सबसे पहले इस दोनों के बीच के हम फायदा और नुकसान के बारे में देख लेते हैं, तब आप एक डिसीजन लीजिएगा कि आपको क्या करना है, पेनी स्टॉक्स में रुपया लगाना है या फिर क्वालिटी स्टॉक्स में। तो सबसे पहले पेनी स्टॉक्स के प्रोज एंड कॉन्स को जानेंगे। तो आइए इसके कुछ प्रोज को समझ लेते हैं। सबसे पहला, पेनी स्टॉक्स काफी सस्ता होता है। दूसरा, पेनी स्टॉक्स में अपर सर्किट ज्यादा लगते हैं। तीसरा, कम समय में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है आपको पेनी स्टॉक्स। चौथा, बहुत कम कैपिटल से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। इवन यहाँ पे 1000 रुपया से भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ प्रोज हैं। अब इसके कुछ कॉन्स को हम लोग समझ लेते हैं। पेनी स्टॉक्स में पंप एंड डंप स्कीम ज्यादा होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग पेनी स्टॉक्स में इस कारण फंस जाते हैं, पंप एंड डंप स्कीम के चक्कर। पेनी स्टॉक्स में पंप एंड डंप स्कीम ज्यादा होता है, यानी कोई भी स्टॉक्स को पहले पंप किया जाता है, बाद में ऊपर में ऑपरेटर लोग बेच के निकल जाते हैं और रिटेलर लोग फंस जाते हैं। दूसरा, रिटेल ट्रेडर्स सस्ते के चक्कर में अपना रुपया यहाँ पे गवा देते हैं और इस स्टॉक्स में फंस जाते हैं। तीसरा, कम वॉल्यूम रहने के कारण कभी भी स्टॉक्स को जल्दी सेल नहीं कर पाते हैं या तो जल्दी बाय नहीं कर पाते हैं। कम वॉल्यूम रहने के कारण आप किसी भी स्टॉक्स में फंस जाते हैं तो आप उसको सेल नहीं कर पाएंगे कम वॉल्यूम रहने के कारण। चौथा, अधिकतर पेनी स्टॉक्स मैनिपुलेटेड होते हैं, यानी किसी थर्ड पार्टी के द्वारा उसे चलाया जाता है। यानी मैंने आपको पहले बोला था ना, पंप एंड डंप स्कीम इसी में होता है पेनी स्टॉक्स में, क्योंकि सस्ते होते हैं, कोई भी आके इसे नचा देता है और हम और आप जैसे रिटेलर लोग इसमें फंस जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है। और अगर आप पेनी स्टॉक्स में रुपया लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो 90% चांसेस है कि आपका रुपया डूब जाएगा, लेकिन केवल 1% चांस है कि आपका रुपया वहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि शेयर मार्केट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। 100 में 1-2 तो चल ही जाएगा। तो इसीलिए 90% चांसेस है यहाँ पे खोने का, 1% है यहाँ पे सक्सेस रेट। तो ये थे हमारे पेनी स्टॉक्स से कुछ प्रोज एंड कॉन्स। अब बात कर लेते हैं क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि क्वालिटी स्टॉक्स होते क्या है। जिसका मार्केट क्या 5000 करोड़ से ऊपर का है, जो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल है, जिसका मार्केट में नाम है, तो इस तरह के स्टॉक्स को हम लोग क्वालिटी स्टॉक्स कहते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिटी स्टॉक्स के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, यानी फायदा और नुकसान के बारे में, तब आप एक निर्णय ले पाएंगे कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले हम इसके कुछ प्रोज को जानेंगे। पहला, इसमें आपका रुपया नहीं डूबता है, यानी इसका डूबने का चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा, ज्यादा वॉल्यूम होने के कारण कभी भी आप स्टॉक्स को खरीद या बेच सकते हैं इजीली। डिविडेंड और बोनस मिलने के चांसेस काफी हाई होते हैं इस तरह के स्टॉक्स में, यानी क्वालिटी स्टॉक्स में आपको डिविडेंड और बोनस भी मिलता है। क्वालिटी स्टॉक्स बड़े बड़े क्राइसिस के बाद जल्द ही रिकवर हो जाते हैं, जैसे कि आप कोरोना टाइम में देख सकते हैं, बहुत से पेनी स्टॉक्स वहीं के वहीं पड़ा का पड़ा रह गया, लेकिन क्वालिटी स्टॉक जितने भी थे सारा रिकवर हो गए कोरोना के बाद। कोरोना में कितना बड़ा मार्केट क्रैश आया था, तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वालिटी स्टॉक्स कितना मैटर करता है। क्वालिटी स्टॉक्स लॉन्ग लास्टिक होते हैं, यानी 10 साल 20 साल 30 साल मार्केट में बने रहते हैं, मार्केट से गायब नहीं होते हैं। वहीं पेनी स्टॉक्स मार्केट से कुछ ही दिन में गायब हो जाते हैं, तो इसलिए भी आपको क्वालिटी स्टॉक्स चुनना है। तो ये थे कुछ प्रोन्स। अब इसके कुछ कॉन्स को समझ लेते हैं। क्वालिटी स्टॉक्स थोड़ा महंगा होता है अदर के मुकाबले। दूसरा, यहाँ थोड़ा ज्यादा कैपिटल लगता है। तीसरा, यहाँ रुपया को लंबे समय के लिए यहाँ पे होल्ड करके रखा जाता है, तब आपको बेनिफिट थोड़ा ज्यादा मिलेगा। क्वालिटी स्टॉक्स कभी कभी 2 साल नहीं भी चलते हैं, लेकिन तीसरा साल इतना तेजी से चलते हैं कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो ये कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के कॉन्स हैं जिसे हम समझ सकते हैं। तो फाइनली अब आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, पेनी स्टॉक्स में लगाना है रुपया या फिर क्वालिटी स्टॉक्स में लगाना है। अब मैं आपको पेनी स्टॉक्स को कैसे पहचाने इसका एक ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप समझ जाओगे कि पेनी स्टॉक्स कौन सा है। सबसे पहले, कोई भी स्टॉक्स अपने हाई से 80% नीचे ट्रेड कर रहा है तो इस तरह के स्टॉक्स को हम पेनी स्टॉक्स कंसीडर कर सकते हैं। एक मात्र ट्रिक है जिसको आपको हर एक स्टॉक्स में अप्लाई करना है। मैं आपको एग्जांपल के साथ इसे बताता हूं। तो मान लीजिए अगर कोई स्टॉक्स का टोटल हाई है यहाँ पे 100 रुपया, तो इसमें हमको -80% करना है, तो ये आता है 20 रुपया। यानी कोई स्टॉक्स पहले 100 पे ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी करंट टाइम में वो 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, यानी 80% नीचे है। तो इस तरह के स्टॉक्स को हम लोग पेनी स्टॉक्स कंसीडर कर सकते हैं।
और पेनी स्टॉक्स में फंसने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था पेनी स्टॉक्स में अपना सारा रुपया डुबा देते हैं। तो ये मैं अपना ओपिनियन बताया हूँ, आप क्या करते हैं आपके साथ मैं पूरा डिटेल यहाँ पे रख दिया हूँ। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके के स्टॉक्स में आपको रुपया लगाना है, क्योंकि आपका रुपया है, आपका हार्ड एंड मनी है, आप उसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ाओगे तब आपका यहाँ पे बेनिफिट होगा। और कभी भी शेयर मार्केट को प्राइमरी ऑप्शन मत समझना, इसको हमेशा सेकेंडरी ऑप्शन समझना। जब तक आप इसका एक्सपीरियंस 10 साल 5 साल का नहीं ले लेते हो तब तक इसे प्राइमरी मत बनाना, इसे सेकेंडरी ऑप्शन बनाना। अपना इन्वेस्टमेंट का कुछ % रुपया यहाँ पे, अपने कैपिटल का कुछ % रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करके आप सीख के इसे आगे बढ़ सकते हैं, अपना रुपया एक साइड इनकम जनरेट करने का सोर्स बना सकते हैं। और कभी भी मेरा सजेशन रहेगा, कभी भी लोन लेके ट्रेड या इन्वेस्ट कभी भी मत करना, किसी भी दोस्त लोग के पैसे से उधार लेके कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करना। आपका खुद का रुपया बचाया होगा तभी आप स्टॉक मार्केट में आना और इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये मेरी राय है। बाकी आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये आपको भी पता है ये शेयर बाजार है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखें। और हाँ, अगर आपको भी IPO लगाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने फुल डिटेल में बताया है कि आप कौन कौन से गलती करते हैं जिसके कारण से आपका IPO नहीं लगता है। तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसे आप क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको उसी वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू।